ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। कोविड मरीजन का संख्या फिर से बढ़ती हुए श्रोता लोगन से अपील बाटे कि एहमे कौनो कोताही न बरतें, सज्जो सुरक्षा का उपाय का पालन करें और 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सज्जो लोग बेहिचक टीका लगवावें। सुरक्षित रहीं और ई 3 गो आसान उपाय का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी हवे जरूरी, सुरक्षित दूरी बना के रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोविड संक्रमण के हालत का समीक्षा कैलें और संक्रमण से सबसे बेसी प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कैलें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लोग यह बैठकी में हिस्सा ले लें। देश में रोजे संक्रमण के कुल मामलन में से करीब 75% मामला यह राज्यन से हवे। हमारे संवाददाता बतौले हमें कि प्रधानमंत्री के बातचीत खास तौर से यह राज्यन में ज़्यादा से ज़्यादा ICU बिस्तर उपलब्ध करौले और कोविड मरीजन का देखभाल का सुविधा बढ़ौले पर केंद्रित रहल। वहाँ के चिकित्सा ऑक्सीजन का उपलब्धता सुचारू रूप से कैले के जरूरत पर भी जोर दिलें। बैठकी के दौरान श्री मोदी महामारी पर रोक लगावे बदे बेहतर प्रबंधन और जांच तेज कैले और लघु रोकथाम क्षेत्र बनौले के आवश्यकता पर फिर से जोर दिलें। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयलो यह बैठकी में मौजूद रहे। ऐसे पहले प्रधानमंत्री आज सरकार के सीनियर अधिकारियों के सतहू कोविड से पैदा भइल हालत का समीक्षा कैलें। देश में 18 वर्ष से बेसी उम्र के सज्जो लोगन के टीका लगावे बदे पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होत बा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकेलें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहले हवे कि 18 वर्ष से बेसी उम्र के लोग बदे कोविन पोर्टल 24 अप्रैल से तैयार कई दिहल जाई। 1 मई से तिसरका फेरा के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बालिग कोविड मरीजन के उपचार बदे संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी कैले हवे। एम्स, ICMR, कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल और मंत्रालय में संयुक्त निगरानी समूह DGHS कहले हवे कि संक्रमण के लक्षण मिलने के 10 दिन के भीतर आपात हालत में रेमडेसिविर खाली ओह मरीजन के दिहल जा सकेला जिन्हें मध्यम से गंभीर लक्षण होवे और जिन्हें ऑक्सीजन के आवश्यकता हो। गुर्दा चाहे लीवर के गंभीर बीमारी से जूझ रहल मरीजन के रेमडेसिविर नहीं दिहल जा सकेला। जवन मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं हमें चाहे जे घर ही हमें उन्हें रेमडेसिविर लेले के जरूरत नहीं हवे। देश में अबले 13,54,78,000 से बेसी कोविड टीका लगावल गईल हवे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी बतौले हमें कि पिछला 24 घंटा में 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित भइलें। एक सतही संक्रमित लोगन का कुल संख्या 1,62,63,695 हो गई हो। काल ही 1,93,279 कोविड मरीज ठीक भइलें। अबले 1,36,48,159 मरीज स्वस्थ हो गई हमें। यह बच्चे कोविड से स्वस्थ भइले का दर घट के 83.92% रह गई हो। देश में यह समय 24,28,616 कोविड मरीजन का उपचार चल रहा हवे। काल ही 2,263 मौत भइल। एक साथ ही कोविड से मृतकन का संख्या 1,86,920 हो गई हो। विशेषज्ञों का कहना हो कि अगला कुछ हफ्ता में कोविड के मामलन में औरियो गिरावट देखल जा सकेले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोसा दिले हमें कि राज्य में मरीजन बदे ऑक्सीजन का कौनो कमी नहीं हो और सरकार सज्जो अस्पतालन के ऑक्सीजन देहले के पुरहर कोशिश कर रहल हो। मुख्यमंत्री काल ही एगो समीक्षा बैठकी के बाद कहलें कि बहुत जल्दी राज्य के 1.25 लाख दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शनों मिली। वहाँ के अधिकारियों के राज्य के हर जिला में कोविड बेड के संख्या दुगुना कैले के निर्देश दिलें। काली राज्य के स्वास्थ्य विभाग उपचार का बेहतर प्रबंधन बदे निजी और सरकारी अस्पतालन के संस्थानन के नया दिशा निर्देश जारी कैलस। अब निजी अस्पतालन के कोविड रोगियन के प्रवेश बदे उनके कोविड बेड क्षमता के 90% लेले के अनुमति हो और 10% संदर्भ प्रवेश बदे आरक्षित हुई।
निजी चाहे सरकारी सज्जो अस्पतालन के हर दिन भिन्न ही और साझा सरकार के बिस्तर के वास्तविक स्थिति के डेटा उपलब्ध करावे के होई और एके अपने संस्थानन में नोटिस बोर्ड पर लगावे के होई। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहले हुए कि घर चाहे अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहल ढेरी लोगन के कौनो विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेले, बल्कि उन्हें घबराहट होले। वहाँ के कहने की कोविड संक्रमण वाले खाली कुछ फीसदी लोगन के ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का जरूरत पड़ेले। एम्स के निदेशक कहलें कि 85% से बेसी लोग बिना कोनो विशेष उपचार के ठीक हो सकेलें। औरैया जिले से भाजपा के सदर विधायक रमेश दिवाकर का गुरुवार रात ही मेरठ मेडिकल कॉलेज में सरगबास हो गई। उस कोरोना संक्रमित रहलें। कई दिन पहले उनके गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल के कोविड वार्ड में भर्ती करावल गई रहे। स्वर्गीय रमेश दिवाकर मिलनसार मनई रहने और पहली बार विधायक चुनल गई रहने। कई गो राजनीतिक दलन के नेता और जानल मानल लोग श्री दिवाकर के स्वर्गवास पर ढेरों दुख जतौले हमें। एक सतही भोजपुरी समाचारन के ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।